तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें जुगानी सीधी सी बात करेंगे। आप देखो कल का जो हालात है मार्केट का, वो आप देख ही रहे हो, ज़बरदस्त मार्केट ने मूव करा है। और एक्चुअली मेरा फ़ोन वगैरह जो है सब डिपॉजिट था, आप लोगों को पता ही है। और अभी भी आज शाम को 1700 आवर्स का हमें टाइम मिला है। अब उसके बाद में देखते हैं जब फ्री होंगे, और उसके बाद में रात के 9:30 बजे हमारी ट्रेन है। तो दर्शन करने के बाद में सीधे ट्रेन पकड़ेंगे। तो रात का अपडेट तो बिल्कुल ना के बराबर होगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला कि आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। तो कल की मार्केट का मूव आप लोग देखते हैं तो निफ्टी आपका 307 पॉइंट अप हुआ है। जो मैंने आपको बताया था कि इस तेजी पर कहीं ना कहीं संशय तो हो ही रहा है। सेंसेक्स आपका 1078 पॉइंट मूव किया है, वहीं पर निफ्टी बैंक आपका 1111 पॉइंट मूव किया है। निफ्टी आईटी बिल्कुल सो रहा है, इसलिए किसी का कोई भी फंड होगा, चाहे मिड कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे लार्ज एंड मिड कैप हो, जब तक आईटी मूव नहीं करेगा तब तक आपके पोर्टफोलियो में उतना प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा। और अभी आपका 51,704 निफ्टी बैंक आपका दिखाई दे रहा है। वहीं पर ये आप देखिए कि बीएससी स्मॉल कैप 250 आपका, जो उससे निफ्टी बैंक से आगे चलता था, आज वो 47,000 मतलब 48,000 पर, ये 3,000 पॉइंट, 3-3,500 पॉइंट इससे पीछे चल रही है निफ्टी बैंक से। अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में वो रैली नहीं आई है जो कि आपकी आनी चाहिए। कल बैंक में ज़बरदस्त, बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त रैली रही है। अभी जब आईटी परफॉर्म करेगा, ये करेगा, तब उसके बाद में आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखेगा। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि एफआईआईज की जो बाइंग हो रही है वो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 की कंपनियों में ही हो रही है, या जो है निफ्टी के 100 कंपनियों में, जो कि मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था कि मार्केट के कैपिटलाइजेशन के अनुसार कि इस प्रकार से ये कैटेगराइजेशन एक्चुअली कंसीडर करते हैं एफआईआईज एंड डीआईएच कंपनियों का। तो आप लोगों को याद होगा, तो नहीं तो फिर पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर ही अगर बात करते हैं हम खरीद फरोख्त की, तो खरीद फरोख्त में आप देखिए कि 3,055 करोड़ की कल एफआईआईज ने खरीदारी करी है, वहीं पर 98 करोड़ की डीआईआईज ने भी खरीदारी करी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे को 7,470 करोड़। अब एग्जैक्टली मैंने ये नहीं देखा है कि अब ये जो खरीद फरोख्त है, मैंने आपको जैसा कि उस दिन बताया था कि 50,000 करोड़ की इन्होंने ये किया था, अपना बाइंग करी थी, और 44,000 करोड़ की इन्होंने क्या किया था, बिकवाली करी थी, 43,000 समथिंग करोड़ की। तो ये आया था आपका 7,470 करोड़ आया था। तो वहाँ पे हमने आपको जो चीज़ें बताया था कि यहाँ पर टैक्सेशन का इशू जो चल रहा है ना, एफआईआईज यहाँ पर चालाकी कर रही हैं, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अभी कल का ये मैंने डाटा जो नहीं देखा है कि अभी इन्होंने कितने के बाद में ये 3,055 करोड़ आया है, कितनी बिकवाली और कितनी खरीदारी के, खरीदारी माइनस बिकवाली, ये अगर थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो आपको सचेत होने के लिए एक चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आप ये देखिए निफ्टी पर लेकर के चलता हूँ, मैं आपको कई बार बता दिया हूँ, 23,700 के लेवल पे जाकर के प्रॉफिट बुकिंग 750-800 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगी, मतलब 24। तो एक चीज़ मैंने गुजरात बंधु सर को बार बार बोला था कि सर हम या तो 21,000 पे खरीदारी करेंगे, नहीं तो 23,000 को क्रॉस करके उसके बाद में करेंगे। 22 पर अब हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो है यहाँ पर 23,750 का जो लेवल है, मार्केट को उसको क्रॉस करने दीजिए, और उसके बाद में इसको और एडवांस होने दीजिए। क्योंकि अभी क्या है कि आईटी सेक्टर आपका चल नहीं रहा। जितनी छोटी मझूली कंपनियां हैं, कम से कम ये मान करके चलिए 65% ही लार्ज कैप में, अगर लार्ज कैप का लोकेशन होगा, लार्ज एंड मिड कैप का लोकेशन होगा, तो कम से कम आपका मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से उतनी ज़्यादा भागी नहीं है जिस लिहाज से अभी ये भाग रही है। क्या नाम है आपका, मिड कैप और स्मॉल कैप भाग रही हैं, सॉरी लार्ज कैप आपकी भाग रही हैं। तो जो है ये निफ्टी 50 की कंपनियां भाग रही हैं। तो उस लिहाज से हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 24,000 पर भी हम बाइंग करते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये की एनएवी में ज़्यादा इतना ही फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क इतना पड़ने वाला नहीं है। तो एक्चुअली जो है ना, जब मार्केट जब भागने लगे, तो वहाँ पर जब खास करके एफआईआईज इस समय जब ग्लोबल सिनेरियोज में ऐसा हो रहा हो कि चाइना को तरजीह ज़्यादा दी जा रही है, चाइना की मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना की सरकार का जो स्टिमुलेशन पैकेज है वो भी हमारे यहाँ से कई गुना मच बेटर है। नंबर 3, वहाँ की जो कंपनियों का, जैसे मैंने उनकी ऑटो सेक्टर की कई सारी कंपनियों का भी मैंने आपको एग्जांपल दे करके बताया था कि वो भी
बेटर कर रही हैं हमारे यहाँ के बनस्पत। जो उनका कभी रियल सेक्टर चलता नहीं था, रियल्टी सेक्टर, वो आज के टाइम पर उनका बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये चाइना के कई सारे इशूज हैं, अगर वहाँ पर पैसा लगने के बजाय हमारे यहाँ पर अभी लग रहा है तो कहीं ना कहीं ट्रैप होने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैप होने की संभावना हमारी बन सकती है। अब रही बात कि ठीक है 24 का आंकड़ा क्रॉस होने देते हैं, तब देखते हैं किस हिसाब से बिकवाली आती है, किस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग होती है, नंबर 1। नंबर 2, अभी 2 तारीख का जो ट्रम्प चाचा वाला इशू है, उस हो हल्ले को भी शांत हो जाने देते हैं। और नंबर 3, अभी जो, और मैं तो ये बोलूंगा कि अभी मार्च क्वार्टर का हम रिजल्ट का तो इंतजार नहीं करेंगे, एक्चुअली कंपनियों के रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। इस बार कंपनियों का रिजल्ट हमारे कुछ ना कुछ तो बेहतर आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन 2 तारीख के अहम पड़ाव के बाद में तब जाकर के जो हमारा बचा खुचा चंक है, तब तक हो सकता है कि अगर 24 क्रॉस करेगी या इससे नीचे मार्केट आएगी तो हम फिर उसके बाद में वेट करेंगे 22 से नीचे आने का। ठीक है, सीधी और सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग होगी इस समय हम नहीं जाने देंगे। अगर हमें लग जाएगा कि यस रैली अब इसके बाद में कंटिन्यूअस हो गई है, मार्केट बॉटम आउट हो गई है, तब उसके बाद में हम ये तो 1 साल के लिए हमें ये मालूम हो जाएगा चलो ठीक है, बाद में छोटा मोटा जर्क आएगा, ये आएगा। लेकिन अभी जो अच्छा खासा करेक्शन आया है, इस पर थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लगातार 5 महीनों में हम लोगों ने ठीक ठाक पोजीशन बना लिया है। मेरे ख्याल से ही शायद कोई ऐसा होगा कि जिसने पोजीशन ना बनाई हो। हाँ, जिसके पास अगर है, जिसको हमने एक बार बोला था कि ठीक अगर आपके पास 1 लाख है तो 25,000 डाल दो, वो भी 25,000 अगेन डाल सकता है। ठीक है ना, 25,000 अगेन डाल सकता है। मतलब उसी लिहाज से अगर 10,000 है, आपने 2,500 उस समय डाला था तो 2,500 भी डाल सकते हो। लेकिन ये बोलो कि नहीं मैं पूरा पूरा छूटी जा रही रैली उसके बाद में डालूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। कभी भी कैश ही किंग होता है, ये बात हमने आपको एक दिन बोला था। कैश हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास कैश है तभी आप कोई भी सौदा सही समय पर खरीद सकते हैं। सीधी और सिंपल सी बात है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, अभी मार्केट कहाँ पर जाएगी, कैसी होगी? वैसे मैं एक्चुअल अपडेट आप लोगों को मतलब जो है क्या नाम है, अगर आज ठीक ठाक दर्शन हो गया, रिजर्वेशन वगैरह नहीं कैंसिल करवाना हुआ, तो उसके बाद में फिर मैं 28 तारीख से जाकर के आपको मैं फिर अपडेट कर पाऊंगा सही तरीके से, विजुअल तरीके से। तो आप लोगों को मैं मतलब जो है क्या नाम है, वॉइस से ही जब जो है ट्रेन में होऊंगा तो वॉइस माध्यम से बहुत सारे लोग बोलते हैं रेडियो की कमेंट्री हो रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग उससे भी थोड़ा सा हमारे जो है परिवार हो तो उसके बाद में करिए, देखते हैं बालाजी अभी क्या करते हैं। एंड हाँ, थोड़ा सा ज़रूर मैं उस संदर्भ में बोलना चाहूँगा कि 2008 और 2016 में मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो उस समय वो इशू नहीं था एक्चुअली। इस समय सबसे बड़ी बात क्या हुई कि हमने ऑनलाइन पे बुकिंग करी नहीं, तो ऑनलाइन पे बुकिंग के लिए सारे ऑप्शन हमारे लिए बंद हो गए हैं। अब उसके बाद में अगर किसी से यहाँ पर कुछ भी पूछो तो वो पता नहीं क्या हुआ, उस बार तो कभी भी ऐसा नहीं आया था कि मतलब जो है जिससे भी पूछो कम से कम उसको इतना तो हिंदी वगैरह आती थी या इंग्लिश आती थी, वो कम से कम बता सकता था। अभी यहाँ पर जिसको बात जो है समझ में आ जाती है, अगर नहीं बताना चाहता वो बोल देता है सीधे लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल। वैसे चलिए नो प्रॉब्लम, मतलब जो है कुल मिला करके जो है साउथ का एक अपना ही अलग एक जो टेस्ट है, अलग एक यहाँ का अपना वेंचर है, तो इसको अपना डिस्कस किया जाएगा बाद में। एंड सबसे पहली बात तो क्या है कि बस आप लोग अपना वो रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।